Morning children, welcome to class 6. In previous topic, fiber to fabric. Okay, variety in fabrics, fibers. Today I will teach you some plants fibers. First, cotton. Have you ever made wicks for oil lamps? आपने oil lamps के लिए कई विक्स बत्तियाँ बनाते हुए देखा होगा. What do you use for making these wicks? तो इस बत्ती को बनाने में हम क्या यूज़ करते हैं? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. तो हम इसको बनाने में क्या यूज़ करते हैं? कॉटन वूल यूज़ करते हैं. कॉटन वूल यानी रुई को यूज़ करते हैं, जो कि और किन चीज़ों में यूज़ होती है? पिलो में होती है, मैट्रेसेस में होती है, रज़ाई में होती है. ठीक है. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. हम एक रुई को लेंगे, उसको अलग करते हैं, उसको खींचकर अलग करते हैं उसके किनारों से. तो what do you observe? तो हम देखेंगे कि the small thin strands that you see are made up of cotton fibers. तो देखते हैं कि उसकी महीन महीन लड़ियाँ जो होती हैं वो एक अलग कॉटन फाइबर से, जो कि कॉटन फाइबर से बनी होती हैं, अलग अलग लड़ियाँ होती हैं जो कि अलग होती हैं. वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये रुई कहाँ से आती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड. ये खेतों में ग्रो की जाती है. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. कॉटन प्लांट्स ऐसी जगह पे ग्रो किए जाते हैं, रुई के प्लांट, जहाँ का क्लाइमेट वार्म होता है, गर्म होता है, और सॉइल कैसी होती है? ब्लैक होती है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप बता सकते हैं हमारी कंट्री के कुछ स्टेट्स के बारे में जहाँ पर कॉटन इज़ ग्रोन होता है? द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन. कॉटन प्लांट के जो कॉटन बॉल्स होते हैं यानी बीज होते हैं, वो किसकी साइज़ के होते हैं? जैसे लेमन की साइज़ के. आफ्टर मैचुरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. जब मैचुरिंग की प्रोसेस होती है, तो आफ्टर मैचुरिंग मतलब मैचुरिंग के बाद ये जो बॉल्स होते हैं बर्स्ट हो जाते हैं, खुल जाते हैं. इसमें से सीड हमको कवर दिखाई देती है, जो कि कॉटन फाइबर्स हमको दिखते हैं. हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कोई ऐसी कॉटन फील्ड देखी है, कॉटन का खेत जो पिकिंग के लिए तैयार हो? इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो. तो वो हमें कैसा दिखाई देता है? जैसे हिल्स पर स्नो, वाइट जैसे स्नो होती है, वैसे हमको बहुत ही अच्छा दिखता है. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाई हैंड. इसको हम हाथों से अलग कर लेते हैं. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग. कॉम्बिंग के प्रोसेस के थ्रू हम इसके सीड से फाइबर्स को अलग करते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गिनिंग प्रोसेस. गिनिंग मीन्स होता है ओटना. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड. गिनिंग जो है वो हैंड के थ्रू ही होता था, गिनिंग प्रोसेस. दीज डेज मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग. लेकिन आजकल क्या है कि मशीन्स के थ्रू हम इस प्रोसेस को करते हैं, गिनिंग को, ओटना किसी चीज़ को. सेकेंड, जूट. जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जूट फाइबर्स जो है हमको जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है. ये कहाँ कल्टिवेटेड होता है? रेनी सीजन के बीच में कल्टिवेटेड होता है. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. इंडिया में अगर हम देखें तो जूट हमको कहाँ ग्रो करता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड आसाम. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है जूट प्लांट की? जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज हो जाती है. ठीक है, जब इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज.
तो इसकी स्टेम्स को हम काट लेते हैं और उसको कुछ दिनों के लिए हम पानी में रख देते हैं। द स्टेम्स, रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। फिर इसकी स्टेम्स को हम खूब गला लेते हैं, मतलब पानी में जब कई दिन रहेगी तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल गल जाएगी। फिर वहीं से हम इसके फाइबर्स को हैंड के थ्रू अलग कर लेते हैं। टू मेक फैब्रिक्स, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? किसी भी फैब्रिक्स को, कपड़े को बनाने में सारे फाइबर्स को हमको किस में चेंज करना पड़ता है? धागों में। बिना धागे की क्या कोई कपड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो हाउ इज़ इट डन, ये कैसे संभव है, ये कैसे किया जाए? तो इसके लिए स्पिनिंग कॉटन यार्न, कैसे हम स्पिनिंग में होता है कताई करना, ठीक है, कैसे हम बुनेंगे, कैसे कताई करेंगे। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ, क्या तुम खुद से कॉटन यार्न बना सकते हो, तैयार कर सकते हो? ट्राई करिए। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, pinch some cotton between the thumb and forelimb of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? आप एक हाथ में रुई लो, जैसे फिगर आप 3.9 को देखिए, इसमें एक हाथ में आपने कॉटन वूल यानी रुई ली, दूसरे हाथ से 2 उंगलियों से यानी थंब से और उंगली से आपने उस रुई को खींचना शुरू किया। खींचने के बाद उसको ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, ट्विस्टिंग यानी ऐंठते हैं। तो उसमें से आप ये क्या देखते हैं, उस फाइबर्स को जब आप खींचेंगे, रुई को जब आप खींच के उसको ऐंठते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो क्या आपका धागा बनता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो फाइबर से धागे बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल और ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या करते हैं कि हम कॉटन वूल यानी कि रुई के फाइबर्स को लेकर उसको ट्विस्ट करते हैं, जिससे हम धागे बनाते हैं। तो दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और फिर इसको फाइबर्स को पास लाते हैं, जो कि एक धागे के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली। इस डिवाइस को हम स्पिनिंग के लिए हैंड स्पिंडल से भी कर सकते हैं, यानी हाथ से भी कर सकते हैं, जिसको हम तकली कहते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इस चरखा, और दूसरे उसमें हम इसको चरखे से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये स्वतंत्रता जब गांधी जी के, महात्मा गांधी ने इसको बहुत यूज़ किया था चरखा को, उन्हीं के उसमें ये यूज़ हुआ था। ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पून यार्न टर्म्ड एज खादी। उन्होंने लोगों को बहुत इनकरेज किया था खादी के कपड़ों को पहनने के लिए, जो कि होम स्पून यार्न यानी घर में बनाए गए हों। एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, और जो बाहर से कपड़े आते थे ब्रिटेन की मिल से बनकर, उन कपड़ों का बहिष्कार किया था कि उन कपड़ों को ना पहने। जो क्लोथ हम चरखे से बुनकर पहनते हैं खादी के, उनको पहनना चाहिए। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ और इन्होंने खादी को प्रमोट किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। 1956 में एक कमीशन, एक ग्रामोद्योग आयोग का संगठन बिठाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, और इन्होंने खादी को बहुत प्रमोट किया, ठीक है। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. स्पिनिंग यार्न की जो धागे से जो बनाई जाती है, कताई की जाती है लार्ज स्केल पर, वो अब स्पिनिंग मशीन से की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग
फैब्रिक्स। और स्पिनिंग के बाद क्या होता है कि यार्न्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, धागे फिर कपड़े के लिए कपड़े के बनानों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.